इतिहास की दिलचस्प कहानियों के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें लिव हिस्ट्री इंडिया। देवी अहिल्याबाई होलकर प्रसिद्ध है एक ऐसे शासक के तौर पर जिन्होंने भारत के अलग अलग प्रांतों में मानवता की भलाई के लिए अनेक कार्य किए हैं। पर क्या आप जानते हैं कि न सिर्फ अहिल्याबाई बल्कि होलकर राज परिवार के कई सदस्यों ने भारत के इतिहास में अपना महत्वपूर्ण योगदान दिया है। आइए जानते हैं इंदौर के होलकर राज परिवार की कहानी। होलकर राज परिवार की शुरुआत होती है सूबेदार मल्हरराव होलकर के साथ। मल्हरराव होलकर जो थे वो होल एक छोटा सा गांव है सतारा जिले में महाराष्ट्र के, वहां से थे। महाराष्ट्रियन लोगों में पद्धत है कि आपके गांव के नाम से आपका सरनेम होता है, तो होलकर, होल गांव के, तो वैसे उनका नाम पड़ा। उससे पहले उनका सरनेम था वीरकर। और मल्हरराव होलकर है वो तलोदा गांव जो उत्तर महाराष्ट्र में तापी नदी के तट पर है, उनका ननिहाल था, तो वहां पर वो पले बड़े और फिर बाद में वो मराठा फौज में शामिल हुए। ये समय था जब मराठों की ताकत काफी बढ़ रही थी और मराठास अपना होमलैंड छोड़कर नए रीजन्स कॉन्कर कर रहे थे। 1720s में जब पेशवा बाजीराव द फर्स्ट ने मालवा पर कब्जा किया, तो वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट जनरल्स जो थे जिन्होंने मालवा कैप्चर करने में बाजीराव पेशवा की मदद की, वो थे मल्हरराव होलकर। पेशवा बाजीराव का एक बहुत अच्छा गुण था कि वो टैलेंट पहचानते थे और उन्हें बहुत ही रियलाइज की सूबेदार मल्हरराव होलकर हैड अ ग्रेट पोटेंशियल। और फिर सो उनका करियर मराठा आर्मी में बढ़ता गया। 1720s में मालवा कैप्चर होने के बाद पेशवा बाजीराव ने अपने जनरल्स, जो मोस्ट इंपोर्टेंट जनरल्स थे, उनके बीच मालवा को डिवाइड किया। 1/3 was given to सूबेदार मल्हरराव होलकर, 1/3 was given to राणोजी सिंधिया and 1/3 was given to the पवार फैमिली। तो ऐसे 3 हिस्सों में उन्होंने मालवा को डिस्ट्रीब्यूट किया। सूबेदार मल्हरराव होलकर ने ऑल अक्रॉस इंडिया जो मराठों के कैंपेन्स थे उसमें बहुत इंपॉर्टेंट उनका योगदान रहा। इनफैक्ट जब वसई की लड़ाई हुई, जब पेशवा बाजीराव के छोटे भाई चिमाजी अप्पा ने जो पोर्चुगीज के खिलाफ जो जंग लड़ी और फिर वसई का अभेद्य किले पर उन्होंने कब्जा किया, तो उसमें भी मल्हरराव होलकर शामिल रहे। उसके बाद नॉर्थ इंडिया में उनके बहुत कैंपेन्स रहे, राजस्थान में, जयपुर और हरियाणा रीजन, दिल्ली तक उनका बहुत ही वर्चस्व रहा। और फिर उनको जागीरें मिलती गई, उनको टेरिटरीज मिलती गई एंड स्लोली फ्रॉम अ वेरी हम्बल बैकग्राउंड होलकर्स बहुत ही अमीर और पावरफुल सूबेदार्स या गवर्नर्स बन गए। अब एक बहुत इंटरेस्टिंग बात हुई, वो है जो पेशवा है और जो छत्रपति शाहू है, उन्होंने मल्हरराव को एक जागीर ग्रांट की, विच वॉज द पर्सनल प्रॉपर्टी के एक इनाम के तौर पे। तो उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा आप हमें मत दीजिए, आप हमारी पत्नी गौतमाबाई को वो जागीर दे दीजिए। तो उससे क्या हो गया, इट वॉज वेरी इंटरेस्टिंग बिकॉज ये जो खासगी जागीर है वो होलकर फैमिली की लेडीज की मिल्कियत हो गई एंड दिस कुड नॉट बी कॉन्फिस्टिकेटेड। तो इंदौर रियासत जब्त हो सकती थी बट खासगी को कोई हाथ नहीं लगा सकता था। तो ये जो होलकरों की जो खासगी है वो बहुत एक यूनिक इंस्टीट्यूशन थी जो आगे चल के अहिल्याबाई की काल में बहुत आगे बढ़ी। मल्हरराव होलकर मराठा साम्राज्य के वन ऑफ द मोस्ट सीनियर और रिस्पेक्टेड सरदारों में से थे। इनफैक्ट जब मराठों के कैंपेन्स गए अटक तक, पंजाब, और उसमें उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। ड्यूरिंग द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत 1760 में जो सदाशिवराव भाऊ और अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ, तो मल्हरराव होलकर उसमें मौजूद थे। और एक ट्रेजेडी है, काफी लोगों का मानना है कि ही वॉज द सीनियर मोस्ट सरदार और उनको नॉर्थ इंडिया की टोपोग्राफी पता थी। और लोगों का मानना है कि अगर सदाशिवराव भाऊ जो एक न्यूबी थे नॉर्थ इंडिया के लिए, अगर मल्हरराव होलकर होते तो शायद पानीपत की तीसरी लड़ाई का आउटकम है वो बहुत अलग होता।
पानीपत की तीसरी लड़ाई में जब होलकर मौजूद थे, बट ऐसा कहा जाता है कि सदाशिवराव भाऊ ने उन्हें कहा था कि अगर आप जो औरतें और जो सिविलियंस हैं उनका ख्याल रखिए, और अगर हमें कुछ हो जाता है तो आप लड़िए मत, आप औरतों के प्रोटेक्शन के लिए औरतों को लेकर आप निकल जाइए। और वही हुआ। तो जब पानीपत की लड़ाई चल रही थी तो मल्हारराव होलकर औरतों को लेकर एंड ऑल वो एक साइड से निकल गए और राजा सूरजमल जाट की टेरिटरीज में और दक्षिण में एंड ऑल ऑफ दैट। इनफैक्ट 1761 में जब मराठों की इतनी हानि हुई और उत्तर हिंदुस्तान में उनके पावर को इतना बड़ा धक्का लगा, तो उसे उभारने में उनका बहुत महत्वपूर्ण रोल था। इनफैक्ट महादजी सिंधिया जो थे, उनकी उम्र बहुत कम थी, तो और उनके सब भाई मारे गए थे, उनकी काफी फौज खत्म हो गई थी। तो महादजी सिंधिया के राइज में, और ही वाज अ फादर फिगर टू महादजी सिंधिया, और उनको रसद उनको हेल्प की, उनको मेंटरशिप दी। तो उनका बहुत कम लोग जानते हैं कि महादजी सिंधिया के राइज में मल्हारराव होलकर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहा है। मल्हारराव होलकर का राजा सूरजमल जाट जो है भरतपुर के, उनके साथ बहुत ही इंटरेस्टिंग रिश्ता रहा। एक्चुअली क्या हुआ, उनका किसी बात पर डिस्प्यूट चल रहा था, और जो मल्हारराव होलकर के बेटे हैं खांडेराव, वो कुम्हेर जो भरतपुर के जस्ट थोड़ा सा ही जस्ट आउटसाइड भरतपुर, वहां का किला है, उसे घेरा डाले हुए थे, और फायरिंग हुई और उसमें वो मारे गए। और मल्हारराव होलकर को बहुत दुख हुआ और उन्होंने कहा कि हम सूरजमल जाट का सर काटेंगे एंड ऑल। बट आगे चल के देयर वाज रेकन्सिलिएशन एंड दे बिकेम अ काइंड ऑफ फ्रेंड्स। और ये जो होलकर और भरतपुर का जो फ्रेंडशिप है वो आगे चल के भी अंग्रेजों के जमाने तक रहा। जब उनके बेटे खांडेराव का निधन हुआ लड़ाई में कुम्हेर में, तब उनकी जो बहू है अहिल्याबाई होलकर, वो सती जाना चाहती थी, बट मल्हारराव ने उन्हें सती नहीं जाने दिया, और उन्होंने कहा कि हमारे बाद आप ही सब संभालेंगे, बिकॉज ही सॉ पोटेंशियल इन हर। सूबेदार मल्हारराव होलकर के बाद अहिल्याबाई होलकर ने राजपाट बहुत ही अच्छी तरह से संभाला। उन्होंने अपना जो बेस है, जो कैपिटल है, वो महेश्वर में बसाया, जो खासगी उनकी प्राइवेट एस्टेट थी, और वहां पर उनका बाड़ा था, उनका एस्टैब्लिशमेंट था। उन्होंने जो वीवर्स हैं वहां पे बसाए, और जो महेश्वरी, जो बहुत फेमस महेश्वरी साड़ी है, उसकी शुरुआत करवाई। अभी ये सारा जो नर्मदा के तट पर ये जो एरिया था वो जंगल एरिया था, तो उन्होंने गुजरात से एंटरप्राइजिंग फार्मर्स को यहाँ पर बसाया जंगल्स क्लियर करने के लिए, ताकि वो उसे कल्टिवेट कर सके। और ऐसा, और फिर ये जो रेवेन्यू आया उससे उन्होंने वाराणसी से लेकर काशी विश्वेश्वर से लेकर रामेश्वरम तक से लेकर सोमनाथ तक, ऑल ओवर इंडिया उन्होंने मंदिर बनाए, धर्मशाला बनाए, और बहुत चैरिटेबल काम किए। अहिल्याबाई होलकर जब जो होलकर एस्टेट है जो संभाल रही थी, उस टाइम पे उनकी पेशवा और उनके एडवाइजर्स थे, स्पेशली जो राघोबा पेशवा है, उनके साथ काफी अनबन हुई। और जो पूना में जो पावर्स थी, उनको लगा कि वो शी इज अ रिच विडो, काफी संपत्ति है, और उनको इंटिमिडेट करके हम उनकी संपत्ति और उसको दबा सकते हैं, दिस थिंग। बट एक बहुत फेमस इंसिडेंट है कि जब पेशवा ने फौज भेजी, जब राघोबा फौज लेकर आए, तब उन्होंने एक लेटर लिखा था, और उसमें उन्होंने कहा कि देखिए, अगर हम आपसे लड़ाई करने के लिए समक्ष हैं, पर अगर आपने हमें हराया तो आपकी कोई बढ़ाई नहीं होगी, बिकॉज आपने एक औरत को लड़ाई में हराया है, इज नो बिग डील। पर अगर आप मुझसे हारे तो आपकी जो बदनामी होगी उसके बारे में सोचिए। और उसके बाद थैंकफुली वाइजर कंसेल प्रिवेल्ड, और द पेशवाज ने उनके साथ जंग नहीं की। अहिल्याबाई होलकर के बाद
उनके जो एक डिस्टेंट रिलेटिव थे तुकोजीराव होलकर, उन्होंने इस स्टेट की सत्ता संभाली। और फिर तुकोजीराव होलकर के बाद कई महाराजा हुए। उसके बाद वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट अमंग देम वाज यशवंतराव होलकर। तो यशवंतराव होलकर का नाम इतिहास में इतना नहीं जाना जाता है आउटसाइड द मराठी सर्कल्स, बट अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई में उनका बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान रहा। यशवंतराव होलकर का जो काल था वो था पुणे के पेशवा बाजीराव II हैं और दौलतराव सिंधिया और अंग्रेजों का, जब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी देश भर में अपना काफी जड़ें जमा रही थी। और जब वो सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर हुआ 1803 में, तब सिंधियाज ने बहुत अपनी तरफ से लड़ाई की। जो नागपुरकर भोसले हैं उन्होंने लड़ाई की, पर सबसे ज्यादा अगर किसी ने अंग्रेजों को टक्कर दी वो थे यशवंतराव होलकर। इनफैक्ट लड़ते रहे। इनफैक्ट वो जो भरतपुर के राजा थे वो उनके साथ थे। और जो फेमस लोहागढ़, जो भरतपुर का लोहागढ़ किला है, उस पर अंग्रेजों को काफी स्ट्रगल करना पड़ा 1803 में, 1804, 1805 तब उस पर कब्जा करने के लिए और अपना राज सत्ता जमाने के लिए। इनफैक्ट यशवंतराव होलकर ने जो सिख राजा है महाराजा रंजीत सिंह, उन्हें भी पत्र लिखा था कि हम एक अलायंस करेंगे। तो यशवंतराव होलकर चाहते थे कि एक अलायंस हो, बट अनफॉर्चुनेटली उस टाइम पे जो दौलतराव सिंधिया है जो ग्वालियर के राजा थे, और पेशवा बाजीराव II जो पुणे में है, वो उनकी बनती नहीं थी यशवंतराव होलकर के साथ, और उन्हें काफी आपसी झगड़ों का सामना करना पड़ा। इनफैक्ट सिंधियाज ने कई बार इंदौर पर अटैक किया। जो होलकर्स हैं उन्होंने उज्जैन, जो सिंधियाज की राजधानी थी उस समय, उस पर अटैक किया, पूना पर अटैक किया। तो और ये जो सिंधिया, होलकर और पेशवा, इन तीनों का जो आपसी झगड़ा है, उसका सबसे ज्यादा और सबसे बड़ा फायदा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी को हो गया। जो अंग्रेज हैं उन्होंने अपनी डिवाइड एंड रूल की स्ट्रैटेजी अपनी बहुत ही अच्छी तरह से खेली। तो जब सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर हो रहा था, उन्होंने उनको पता था कि अगर ये सारे जो पावर्स हैं, सिंधियाज, होलकर्स, पेशवास एक साथ हो जाए तो हमारा जीतना बहुत ही कठिन है। तो उन्होंने क्या किया, द क्लासिक पॉलिसी ऑफ डिवाइड एंड रूल। पहले सिंधियाज और होलकर्स में दे इंश्योर्ड कि वो एक साथ ना आ सके, उनमें झगड़े कायम रहे। फिर सिंधियाज को आइसोलेट किया, उन्हें डिफीट किया। नागपुरकर भोसले को आइसोलेट किया, उन्हें डिफीट किया। पेशवा को डिफीट किया, और फिर आखिर बचे थे होलकर्स, और फिर उनके साथ लड़ते रहे। फिर एक ट्रीटी भी साइन हुई। अनफॉर्चुनेटली देन यशवंतराव होलकर पास्ट अवे, भानपुरा में उनकी छतरी है। और उसके बाद जो गद्दी पर बैठे वो उनके माइनर सक्सेशन ऑफ माइनर रूलर्स थे। फिर भी होलकर परिवार कंटिन्यू टू रेजिस्ट द ब्रिटिश रूल। इनफैक्ट 1818 में जो बैटल ऑफ माहिदपुर है मालवा में, वहां पे बहुत बड़ी जंग हुई थी, और उसका नेतृत्व कर रही थी भीमाबाई। इतिहास में लोग भीमाबाई को भी ज्यादा नहीं जानते हैं। भीमाबाई होलकर यशवंतराव होलकर की बेटी थी और सरदार बोलिया की पत्नी, और उन्होंने हाथ में तलवार लेकर अंग्रेजों के साथ बहुत लड़ाई दी थी। अनफॉर्चुनेटली द होलकर्स लॉस्ट द बैटल ऑफ माहिदपुर, और उसके बाद उनका पावर टूट गया, एंड दे कुड नेवर रेजिस्ट द ब्रिटिश आफ्टर दैट। और फिर द इंदौर बिकेम प्रिंसली स्टेट। जो कैपिटल था, पहले महेश्वर था, फिर भानपुरा था। फाइनली 1818 में इंदौर वाज मेड द ऑफिशियल कैपिटल ऑफ द होलकर्स, और जो आप इंदौर का राजवाड़ा है वहां पर देखते हैं, वहीं से होलकरों ने नेक्स्ट सेंचुरी तक राज किया। प्रिंसली स्टेट होने के बाद जो सिग्निफिकेंट रूलर्स थे वो थे महाराजा शिवाजी राव के टाइम पे इंदौर का काफी विकास हुआ। रेलवेज, मिल्स, टेक्नोलॉजी, और बहुत इम्प्रूवमेंट्स हुए। और बिकॉज ऑफ इट्स लोकेशन, बिकॉज मालवा वाज अ वेरी फर्टाइल रीजन, और इंदौर सिटी रेलवेज के तौर पे, रोड्स के तौर पे, नॉर्थ दिल्ली से मुंबई के बीच में
उस जो गुजरने वाली सड़क है रेलवे से, वो वहीं से गुजरते थे, तो उनका काफी रेवेन्यू था। तुकोजीराव महाराजा जो सेकंड लास्ट रूलर थे इंदौर के, वो बहुत जब वो गद्दी पर बैठे तो वो बहुत ही अच्छे शासक थे और उन्होंने काफी अच्छा शासन किया। अनफॉर्चुनेटली जो मुमताज बेगम है, एक कॉर्टिजान थी इंदौर दरबार में, तो वो एक्चुअली वो महाराजा उनसे प्यार करते थे। एक बहुत ही फिल्मी कहानी है कि वो उनसे प्यार करते थे। फिर वो मुमताज बेगम ज्वेलरी लेकर मुंबई भाग गई अपने लवर के साथ, और जब वो मुंबई में थी तब महाराजा ने आदमी भेजे थे कि उनको पकड़ के वापस लाइए। एक रात मलबार हिल में ये महाराजा के आदमी उनको मुमताज बेगम और उनके लवर को पकड़ने गए और काफी हाथापाई हुई, और वो हाथापाई में जो अब्दुल कादिर बलवा है मुमताज बेगम के लवर, वो मारे गए। और फिर हाहाकार हो गया और पूरे देश भर में इसकी चर्चा हुई, और महाराजा तुकोजीराव होलकर III को गद्दी छोड़नी पड़ी। और तब महाराजा यशवंतराव होलकर जो इंदौर के आखिरी महाराजा है, वो गद्दी पर बैठे 1927 में। महाराजा यशवंतराव होलकर जो इंदौर के थे, उसके टाइम पे इंदौर का भी काफी विकास हुआ। इट बिकेम अ वेरी मॉडर्न सिटी, और यशवंतराव होलकर ने जो मानिक बाग पैलेस है, जो वन ऑफ द मोस्ट फाइनेस्ट एग्जांपल्स ऑफ मॉडर्निस्ट आर्किटेक्चर, वो बनवाया। पर महाराजा यशवंतराव होलकर ज्यादातर वक्त अमेरिका में और फ्रांस में रहते थे, और इंदौर में मोस्टली उनके जो दीवान थे और उनके मिनिस्टर्स वही राजपाट संभालते थे। 1947 में जब भारत आजाद हुआ और जब ये रियासतें विलीन हो रही थी, तो एक बहुत इंटरेस्टिंग बात है, उस टाइम के जो महाराजा है यशवंतराव होलकर, वो जो भोपाल के नवाब है हामिदुल्ला खान, उनके इन्फ्लुएंस में थे। और हामिदुल्ला खान जो भोपाल के हैं, उनका एक प्लान था कि सारी जो रियासतें हैं उनको मिलाकर एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनाए राजस्थान करके, विच विल बी अलाइड टू पाकिस्तान एंड ऑल। तो जैसे बाकी के सारे जो रियासतें हैं वो भारत में विलीन होने लगी, टिल बाय 1947 एक्ट ऑफ एक्सेशन महाराजा साइन करने लगे। बट इंदौर वाज वन ऑफ द लास्ट states before 15 August 1947 to sign the instrument of accession। और जो वीपी मेनन है, जो ये सब रियासतों का जो डिपार्टमेंट है वो संभाल रहे थे, वो लिखते हैं कि कैसे एक ऑर्डिनरी पोस्ट से इंदौर का जो एक्सेशन डॉक्यूमेंट है वो उन्हें मिला। और अगर I sometimes wonder कि अगर वो पोस्ट कहीं खो गया होता, तो विद जूनागढ़, कश्मीर एंड हैदराबाद, Indore would have been the only state which would have not joined the Indian Union at the time of independence. But चलिए, thankfully things worked out. भारत के स्वतंत्रता के बाद यशवंतराव होलकर की बेटी उषा राजे राजगद्दी पर आईं। 1970 के दशक में महाराजा यशवंतराव होलकर के बेटे रिचर्ड होलकर ने महेश्वर के रेहवा सोसाइटी की स्थापना की, जो महेश्वरी साड़ियों के पुनः प्रस्थापन के लिए काम करते हैं। इस तरह 1720 के दशक से लेकर आज तक होलकर परिवार का भारत के इतिहास और संस्कृति में महत्वपूर्ण योगदान रहा।